डेरिवेशन अपन देख लेते हैं, इनके इक्वेशन ऑफ मोशन के अपन डेरिवेशन देख लेते हैं आज, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं v बराबर u प्लस एटी वाले से। देखो अपन जानते हैं कि एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। डेरिवेशन बता रहा हूँ, जनरली स्कूल वगैरह में पूछते हैं। बस dt को भगा दो उस तरफ तो dv इक्वल टू a dt, ठीक है। प्रोसेस ये रहती है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। टाइम इंटरवल 0 से टाइम इंटरवल t तक लिमिट अप्लाई करो, और वेलोसिटी की लिमिट इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल से फाइनल, इनिशियल से फाइनल। मैंने b वालों को भी सिखाया है अभी हाल फिलहाल में ही, इंटीग्रेशन बाय लिमिट्स, मतलब लिमिट वाला इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा तो इसका इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट अप्लाई मैं करूंगा इसमें, देखो लिमिट अप्लाई करो। अब अगर a कांस्टेंट है तो a को बाहर लिया जा सकता है, इंटीग्रेशन dt क्या बन जाएगा, देखो इंटीग्रेशन dt बन जाएगा t। तो डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बन जाएगा v माइनस u, ये बन जाएगा मेरे पास at, v माइनस u बराबर at। तो v इक्वल टू u प्लस at। अगर मान लो एग्जाम वगैरह में आता है, बोर्ड वगैरह में पूछते हैं, तो तुम इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। ये पहली इक्वेशन अपनी यहाँ से आ जाती है। अब अगर मैं इस v को दोबारा से लिख दूं dx बाई dt, ठीक है, पर सिर्फ अभी एक ही डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो dx बाई dt। v क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अपन सिंगल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, सिंगल में ही काम कर ले रहे हैं। तो ये बन जाएगा u प्लस एटी, ओके। शायद कोई आया था, dx बाई dt, इस v को दोबारा से लिख दिया dx बाई dt, dt वापिस उधर से भगा दो। dx मेरे पास जो बना वो बना dx इक्वल टू u dt प्लस a t dt, ओके। अगेन इंटीग्रेशन करो दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन dx u, इंटीग्रेशन u dt, u कांस्टेंट है, प्लस इंटीग्रेशन a t dt, ये हो गया। लिमिट अप्लाई करो, ठीक है। इंटीग्रेशन dx x1 से x2, ठीक है, यानी कि x2 माइनस x1 यानी कि डेल्टा x इक्वल टू, टाइम वही 0 से t, u कांस्टेंट बाहर ले लो u, इंटीग्रेशन dt बन जाएगा t, लिमिट लगाओगे तो बन जाएगा t, प्लस a कांस्टेंट है, a बाहर, t की लिमिट 0 से t तक t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2। ये डेल्टा x क्या है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ही तो है। क्या बन गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन अपने पास आ चुकी है। मैंने क्या किया, a को लिख दिया dv बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, इस तरह से देखो, dv बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डी एक्स से डिवाइड कर दिया। अब ये dx तो dv के नीचे ले लो और ये इधर ले लो, ये बन जाएगा मेरे पास dx बाई डी टी, इसको एक साथ ले लो, और dv बाई डी एक्स, इसको एक साथ ले लो। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, ये a बन गया, dx बाई dt क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये तो बन जाएगा v, और ये बन जाएगा dv बाई डी एक्स, v dv बाई डी एक्स। a क्या बन गया, v dv बाई डी एक्स, ध्यान रखना इसको, a इक्वल टू v dv बाई डी एक्स, इसको ध्यान रखना आपने को। a क्या होता है, v dv बाई डी एक्स, ओके। अब इस इक्वेशन को अपन आगे बढ़ाते हैं, a इक्वल टू v dv बाई डी एक्स। a dx इक्वल टू v dv, इंटीग्रेट करो,
इंटीग्रेट करो, 0 से लेकर के, नहीं dx है ना, तो x1 से x2, मान लो पहली पोजीशन x1 है, दूसरी पोजीशन x2 है, वेलोसिटी मान लो इनिशियल u है, मान लो फाइनल वेलोसिटी v है। a तो कांस्टेंट है a, और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट अप्लाई करूंगा बन जाएगा डेल्टा x इक्वल टू, ये बन जाएगा v का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो v dv है ना, तो v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, लिमिट अप्लाई करो इनिशियल u फाइनल v, तो एक बार तो v लिखो एक बार u लिखो, क्या बन जाएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, 2 को समेट के उधर ले जाओ, डेल्टा x को क्या लिख दो, s लिख दो, डेल्टा x को क्या लिख दो, s लिख दो। फाइनल इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो बाकी जो इक्वेशंस है वो इन तीनों से मिलके बनी हुई है, जो मैंने तुम्हें कल बताई थी। इक्वेशन ऑफ मोशन में जितनी भी इक्वेशन है वो सारी इक्वेशन विद डायरेक्शन लगेगी, जितनी भी इक्वेशन है सारी इक्वेशन विद डायरेक्शन लगेगी, ठीक है। देखते हैं कैसे। पार्टिकल है स्ट्रेट लाइन में चलता है, फाइनल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज अपोजिट टू द वेलोसिटी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट है। 10 मीटर चलता है 2 सेकंड में, ठीक है, 10 मीटर चलता है 2 सेकंड में, 2 सेकंड में कितना चला 10 मीटर, तो बताना ये है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। टू देखो v प्लस u डिवाइडेड बाय 2 इनटू टाइम, ये वाली इक्वेशन लगाते हैं। ओके, ये इक्वेशन लगाने से फायदा ये होगा, देखो कि अपने पास टाइम है, अपने पास डिस्प्लेसमेंट है, अपने पास फाइनल वेलोसिटी है, अपने को इनिशियल वेलोसिटी पूछा है, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है, यहाँ से बड़ी इजीली अपने को मिल जाएगा क्या, s इक्वल टू v कितना है 3 प्लस u कितना आ जाएगा 7, नहीं u तो पूछा है, u तो निकालना ही है, 7 आंसर है, 2 इंटू 2, तो u आ जाएगा यहाँ पे 7, u इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। चलो अब इसी क्वेश्चन में बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है बताओ। v इक्वल टू u प्लस 80, v की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 3, u की वैल्यू 7, a की वैल्यू a, टाइम लगा 2 सेकंड, 3 में से 7 कम करो 4, 2 से डिवाइड करो, a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस ये शो कर रहा है यहाँ पे कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है, माइनस क्या शो कर रहा है कि एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि वेलोसिटी अगर इस तरफ है एक्सेलरेशन अपोजिट है, इसीलिए तो देखो स्पीड कम हुई, उसकी वेलोसिटी कम हो गई ना, देखो 7 से 3 रह गई, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन अपोजिट था। चलो अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे डायग्राम बनाओ, सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी मान लो इसकी कुछ है 10 मीटर पर सेकंड, मान लिया, ऐसे सीधी लाइन बना ली, पहले 2 सेकंड में 40 मीटर चला, मान लो अगले 2 सेकंड में और एल चला, ठीक है। पहले 2 सेकंड के लिए इक्वेशन लगाओ, t बराबर 0 to 2, चलो s इक्वल टू यू टी 10 इंटू टी, 2 सेकंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर यानी कि 4। सॉल्व करो, a की वैल्यू तुम्हें 10 मिल जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव आई है यानी कि इसी डायरेक्शन में है, a इसी डायरेक्शन में है। अब नेक्स्ट 2 सेकंड में निकालने के लिए अपन ऐसा करते हैं, टोटल 0 से
ठीक है, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 4, 0 से 4 में 40 प्लस एल कितना चला टोटल, 40 प्लस एल, टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 सेकंड में 40 प्लस एल, एल और चला नेक्स्ट 2 में, इक्वल टू यू टी, अब वापिस क्योंकि स्टार्ट यहाँ से ही कर रहे हैं अपन तो वही 10 ही लेना, यू टी टी है मेरे पास 2 प्लस हाफ, ए की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ 10 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी, टी 4 ले रहा हूँ, 4 स्क्वायर 16, ठीक है, सॉल्व करो तो एल की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे, एक मिनट मैंने गड़बड़ कर दी, अपन 0 से 4 तक कर रहे हैं ना, मैंने तो 4 लेना पड़ेगा ना, 0 to 4, तो टाइम इंटरवल 4 है अपने पास, ओके, टाइम इंटरवल 4 है, ओके, ये 4 स्क्वायर, माय मिस्टेक, सोल्व करो इसको, ये बन जाएगा 40, ये कितना बन रहा है देखो जरा, ये हो जाएगा 4 16 8, 40 प्लस 80, इधर क्या लिखा हुआ है एल, एल कितना मिला 40 नहीं 80 मीटर, ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो पार्टिकल हैं, ए है बी है, टी इक्वल टू 0 पे दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 मीटर, ए की वेलोसिटी कांस्टेंट है 6 मीटर पर सेकेंड, जबकि बी की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल 0 है, जबकि उसके पास एक्सेलरेशन है और उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ, ठीक है, इधर इस तरफ इसकी डायरेक्शन है। टाइम बताओ जब ए और बी को पकड़ लेगा, ए जो है बी को जब पकड़ लेगा वो टाइम बताना अपने को। मान लो कि ये दोनों यहां पर कहीं मिल गए, लेट दे बोथ मीट हियर, यहां पे मान लिया मैंने ये क्रॉस पॉइंट है, बी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बी का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u तो है ही नहीं बी का, सिर्फ हाफ एटी स्क्वायर होगा, हाफ ए टी स्क्वायर, मान लिया टाइम टी लगा, लेट द टाइम टेकन इज टी, मान लो टाइम टी लगा, ठीक है, यहां से कितना चला, अच्छा ये ए कितना चलेगा, यहां से लेके यहां तक ए कितना चलेगा, इसका ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, ठीक है, तो इसको नाम दे दो, मान लो ये एस बी है, ये है एस बी, एस ए लिखो, ए का डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u है 6, t प्लस हाफ एटी स्क्वायर कितना होगा 0, क्योंकि ए के पास एक्सेलरेशन नहीं है। देखो ये डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 10 मीटर, अब इसको देख के इक्वेशन बनाओ, तो एस ए इक्वल टू 10 प्लस एस बी, वैल्यू डालो सॉल्व करो, एस ए 60 इक्वल टू 10 प्लस एस बी कितना हो जाएगा हाफ एटी स्क्वायर, यानी कि टी स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को सॉल्व करो जरा, कितना बनता है, टी स्क्वायर माइनस 12 टी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ले आया, प्लस 20 इक्वल टू 0, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो देख लो, तो इसको क्या बोलते हैं, 10 था ना, ये कितना था, हाँ 10 मीटर ही था, देखो जरा इसको वो करो, फ्रैक्शन करो इसके, माइनस 20 आ रहा है क्या, गड़बड़ हो रही है क्या, एस ए था अपने पास 60 माइनस 20, माइनस थोड़ी यार प्लस ही तो, इसके फ्रैक्शन कर दो, इसको लिख दो माइनस 10t माइनस 2t प्लस 20 इक्वल टू 0, बचपन में सिखाया है इसको कर लो, t माइनस 10 में डायरेक्ट लिख रहा हूं, और ये हो जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0, नहीं तो श्रीधराचार्य लगा दो, t की दो वैल्यू आएगी 2 और 10 सेकेंड, t की दो वैल्यू आएगी यहाँ पे, देख लो t बराबर 2 पे क्या होगा कि ए बी को ओवरटेक कर रहा होगा, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब t इक्वल टू 2 होगा तो ए बी को ओवरटेक करेगा, क्योंकि ए फास्ट है पहले तो, दूसरी बार में क्या होगा, बी ए को ओवरटेक करेगा, क्योंकि बी के पास एक्सेलरेशन है, वो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा,
समझ रहे हो बात को? ये होगा खेल यहाँ पे।